दोस्तों, आज यकुम रजबुल मुरज्जब पहली नौचंदी जुमेरात का दिन आ चुका है। मैंने खुद एक एक दिन गिनकर इस महीने का शिद्दत से इंतजार किया था और आप सब दोस्त अहबाब को, आप सब लोगों को ही माहे रजबुल मुरज्जब का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही मुबारक और बाबरकत दिन है क्योंकि आज नौचंदी जुमेरात का दिन है और यकुम रजबुल मुरज्जब की तारीख है, यानी रजब का पहला दिन है और नौचंदी जुमेरात का दिन है। अल्लाह वालों, वो महीना आ गया है जिसका हम सब बरसों से इंतजार कर रहे थे क्योंकि इस महीने में मांगी गई कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमतें बरकतें हम पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसा रहा है। आज मांग लो रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो। आज आपकी झोलियां भर दी जाएंगी। आज आपकी गुर्बत गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। आज आपकी गुर्बत का आखिरी दिन होगा। दोस्तों, 10 लाख तो कुछ भी नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात आपको करोड़ों अता फरमाएगी। दोस्तों, ये मौका फिर 1 साल बाद ही आप लोगों को मिलना है, लिहाजा इस महीने का फायदा उठा लो। अपने पूरे साल का रिस्क और मालो दौलत का इंतजाम करवा लो। दोस्तों, आज यकुम रजबुल मुरज्जब नौचंदी जुमेरात का दिन है और कहते हैं कि जो बंदा यकुम रजब नौचंदी जुमेरात के दिन सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ लेता है, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे बंद नसीबों को खोल देती है। अल्लाह वालों, जो बंदा भी ये तस्बीह आज यकुम रजबुल मुरज्जब नौचंदी जुमेरात के दिन पढ़ लेगा, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कामयाब कर देंगे, उसके रस्तों की तमाम रुकावटों को हटा देंगे, मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देंगे। अल्लाह वालों, आज आप रब्बे करीम से हाथ उठाकर जो भी मांगोगे, झोली फैलाकर जो भी मांगेंगे, इंशाअल्लाह आपको मिलता चला जाएगा क्योंकि ये महीना रब्बे करीम का महीना है। अल्लाह वालों, माह रजब के महीने को रब का महीना कहा जाता है। जिस महीने को रब का महीना कहा जाता है, उस महीने की कदर कीमत सोचें कितनी ज्यादा होगी। दोस्तों, इस महीने को हुर्मत वाला महीना कहा जाता है और ये महीना उन 4 बड़े महीनों में से एक है जिनका जिक्र कुरान करीम में है। अल्लाह वालों, रजब का महीना अल्लाह रब्बुल इज्जत का महीना है, शाबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और रमजान का महीना वो उम्मत का महीना है। अल्लाह वालों, इस महीने के रोजों की भी बरकत और फजीलत बहुत ज्यादा है। सैयदिना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है। इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। जिसने रजब के महीने में एक दिन का रोजा रखा, अल्लाह करीम उस नहर से उसे पानी पिलाएगा और 1 साल के रोजों का सवाब अता फरमाएंगे। जो बंदा माह रजबुल मुरज्जब के पूरे महीने में सिर्फ 7 रोजे रखेगा, अल्लाह पाक जहन्नम के 7 दरवाजे उस शख्स पर बंद कर देंगे। अल्लाह वालों, इस महीने में अस्तगफार भी ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब के महीने में अस्तगफार की कसरत करो, बेशक इसके हर लम्हे में अल्लाह करीम कई अफराद को आग से निजात अता फरमाता है। अल्लाह वालों, यह इस्लामी साल का 7वां और बहुत ही अजीम और बाबरकत महीना है। माह रजब को इस्लाम के ज़ुहूर से भी पहले से हुर्मत वाले महीने का दर्जा हासिल है। इस महीने में जंगे रोक दी जाती थी। अल्लाह वालों, इस महीने में क़िताल नहीं होता था और तौबा करने वालों पर अल्लाह पाक रहमत का बहाव तेज फरमा देते थे और इबादत करने वालों पर कबूलियत के अनवार और फैजान बहुत ज्यादा नाजिल होते थे। इसमें अल्लाह ताला अपने बंदे पर रहमत और बख्शिश के खुसूसी इनामात फरमाते थे। इस माह में इबादत और दुआएं मुस्तजाब हो जाती हैं। अल्लाह वालों, इस माह को शहर रजम भी कहा जाता है
क्योंकि इसमें शैतानों को रजम किया जाता है, यानी पत्थर मारे जाते हैं ताकि वो मुसलमानों को ईजा ना पहुंचाए। अल्लाह वालों, इस महीने में एक नेकी करने का बदला 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। अल्लाह वालों, इस महीने में रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरस रही होती हैं। मांग लो रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हैं, आज आपकी खाली झोलियों को भर दिया जाएगा। अल्लाह वालों, इस महीने को आपने हरगिज भी लापरवाही में नहीं गुजारना। ये अल्लाह पाक को राजी करने का महीना है। अल्लाह पाक से अपनी ख्वाहिशात, अपनी हाजात पूरी करवाने का महीना है। अगर आप अपने बंद नसीब और तकदीर के दरवाजों को खुलवाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, एक अच्छी जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, जल्द अज जल्द अपने हर मकसद में कामयाबी को यकीनी करना चाहते हैं, तो आज यकुम रजबुल मुरज्जब 9 चंदी जुमेरात के दिन ये अमल बताए गए तरीके से करने की देर है। इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा, आपकी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। यकीन ना आए तो बेशक वजीफा करके देख लीजिएगा और इस अमल के मोजज़ात अपनी खुली आंखों से देखिएगा। इंशाअल्लाह आप कमेंट करके खुद बताएंगे कि वाकई आपने कोई वजीफा बताया था। अल्लाह वालों, बात सारी यकीन कामिल की होती है। अगर आप अल्लाह पाक की जात पर कामिल यकीन करते हुए ये अमल करेंगे और इस अमल से करते हुए नियत ये करेंगे, मेरा रब मेरे तमाम के तमाम गुनाहों को माफ करेगा और पूरे साल के दिन फेर देगा, मुझसे राजी हो जाएगा। अल्लाह वालों, वज़ाइफ करने का मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करना। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले बावजू होकर मुसल्ले पर बैठ जाएं। अल्लाह वालों, आज यकुम रजबुल मुरज्जब और 9 चंदी जुमेरात का दिन है। अल्लाह वालों, ये पहली जुमेरात है जिसको 9 चंदी जुमेरात कहा जाता है, तो लिहाजा आज की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने रजबुल मुरज्जब का वास्ता, मेरे मौला तुझे रोजे जजा का वास्ता, तुझे कमली वाले आका से मोहब्बत का वास्ता, हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला इस हुर्मत वाले महीने की हमें ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला इस दिनों की फयूज़ व बरक़ात से हमें मुनव्वर फरमा दे, हमारे कुलूब को रोशन फरमा दे, ज़बान को पुर इखलाक फरमा दे, वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, अपने हुकूकुल इबाद को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। जो बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। मेरे मौला अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमा। मेरे मौला ऐसा बना दे जैसा तू हमें देखना चाहता है। या रब्बे जुल जलाल, एक कुदरत वाले रब, तू तो सब कुछ जानता है, तेरी बादशाहत पूरी दुनिया पर है। मेरे मौला जो मांगा मुकद्दर फरमा, ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मेरे मौला मकसद जिंदगी अपनी बंदगी अता फरमा, गुनाहों पे शर्मिंदगी अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। मेरे मौला उम्मत मोहम्मदी की खैर फरमा, हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई, हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है? आज यकुम रजब है, यानी रजब की पहली तारीख है और 9 चंदी जुमेरात का दिन है। सबसे पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। आज अल्लाह पाक को राजी कर लें। अगर पहले दिन आप लोगों ने अल्लाह पाक को राजी कर लिया तो पूरा महीना आपके लिए रहमतों वाला बन जाएगा। अल्लाह वालों, आज नया साल भी है,
आज 2025 का दिन भी है। तो लिहाजा सोचें कि 2025 की 2 तारीख है और यकुम रजबुल मुरज्जब है, तो सोचें ये दोनों ही दिन आपके लिए कितने खास होंगे, क्योंकि नए साल का आगाज भी हुआ है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रजब का चांद भी तुलू कर दिया है। अल्लाह पाक इस रजब के चांद के सदके हमारी खुशियों को भी तुलू कर दे। मेरे मौला हम सब के लिए आसानियां फरमा दे। हम सब में से जो कोई भी तंगदस्त है, बीमार है, उसकी बीमारी को भी खत्म फरमा दे। आमीन। अल्लाह वालों, आए हम लोग अब अपने अमल की तरफ चलते हैं। बावजू मुसल्ले पर बैठे सबसे पहले अस्तगफार करें। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से अस्तगफिरुल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 70 बार पढ़ना है। 70 टाइम्स अस्तगफिरुल्लाह करना है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 70 बार अस्तगफार किया करते थे रोजाना। तो लिहाजा हम लोगों को अपने आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए सबसे पहले अस्तगफार करना है। उसके बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिम भी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई रोजी रोजगार के लिए परेशान है, कोई तंगदस्त है, तंगदस्तियों में घिरा हुआ है, कोई मकरूज है, कर्जों में घिरा हुआ है, कोई भी औलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है, किसी का कारोबार चलता बंद हो चुका है, रुक चुका है। आपका कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ो, इंशाअल्लाह बेहतरीन रिस्क के असबाब पैदा हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है और फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर कौन सा अमल करना है, कौन सा वजीफा करना है, ये जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक सिफाती नाम या कादिरू को पढ़ना है। या कादिरू का मतलब क्या है? एक कुदरत वाले। या कादिरू एक कुदरत वाले और या मुसब्बिबल असबाब, यानी या कादिरू और या मुसब्बिबल असबाब, इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार होगा। या कादिरू का मतलब है एक कुदरत वाले, एक सबसे ज्यादा गलबा रखने वाले, सबसे ज्यादा ताकत रखने वाले। और आप लोगों ने इसके साथ क्या मिलाना? या मुसब्बिबल असबाब, एक गैब से रास्ते बनाने वाले। तो अल्लाह वालों, जब हम लोग या कादिरू और या मुसब्बिबल असबाब इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक बार शुमार किया जाएगा। फिर या कादिरू या मुसब्बिबल असबाब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार शुमार किया जाएगा। इस तरीके से या कादिरू या मुसब्बिबल असबाब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 3 बार होगा। इस तरीके से आप लोगों ने या कादिरू या मुसब्बिबल असबाब को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग या कादिरू और या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, आप लोगों ने सूरह कौसर का वजीफा पढ़ना है। आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। ये 3 आयतों पर मुश्तमिल है। अल्लाह वालों, सूरतुल कौसर को आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है, 7 टाइम्स पढ़ना है। लेकिन 7 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने जल्दी जल्दी पढ़ा और जान छुड़ा ली। आपने 7 बार सूरतुल कौसर इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस यकीन कामिल के साथ पढ़ना है कि जब जब आपकी ज़बान हाल से सूरह कौसर निकल रही हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। आपने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 1 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और जमीनों का रिस्क इंशाअल्लाह आपके कदमों में आ जाएगा। फरिश्ते आसमान से जमीन पर रहमतें बरकतें लेकर आ जाएंगे। आज अपनी तमाम दुखियारी बहनों के लिए, अपने तमाम बेटों माओ बुजुर्गों के लिए बहुत ही खास वजीफा, बहुत ही मुस्तरद अमल और बहुत ही मुजर्रब अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसकी वजह यह है कि रजब का महीना बहुत खास महीना है। रजब का महीना बांटने वाला महीना है। रजब का महीना अपनी तकदीर को संवारने का वक्त है। अल्लाह वालों, अगर अभी अपनी तकदीर के लिए सिंसियर नहीं होगे, अगर अभी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होगे, फिर कब होगे? अल्लाह वालों, आज के वो लम्हात और वो बाबरकत महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप लोगों को अता करा है कि अगर आप आज इस खास अमल को पढ़ेंगे तो यकीन करें अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देंगे। पूरे साल की तकदीर को तब्दील कर दिया जाएगा, रस्तों की रुकावटों को हटा दिया जाएगा, मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दिया जाएगा। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? पहले नंबर पर आप लोगों ने या कादिरू और या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ लिया। उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे सूरह कौसर को पढ़ लिया। आप लोगों ने उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे जो अमल करना है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के 2 सिफाती नामों का वजीफा पढ़ना है। ये 2 सिफाती नाम है, इनको मिलाकर पढ़ना है। इन दोनों नाम को बहुत ही खास फजीलत हासिल है। एक नाम है या रब्बना, दूसरा नाम है या सलामो। आपने या रब्बना या सलामो को पढ़ना है। या रब्बना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक शुमार होगा। जैसे कि या रब्बना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया। या रब्बना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है। जब कोई बंदा या रब्बना और या सलामो को अपने दाएं बाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ता है या तस्बीह के दानों पर पढ़ता है, अल्लाह पाक हमेशा की कामयाबी उसके मुकद्दर में लिख देते हैं। उसके मुकद्दर में हमेशा की कामयाबी आ जाती है। और ये कामयाबी ऐसी कामयाबी नहीं होती कि आज कामयाब हुए 1 साल बाद कामयाबी खत्म, पैसे खत्म, फिर दोबारा से नौकरी पर जाओ। अल्लाह वालों, ये हमेशा रहने वाली कामयाबी है। जो या रब्बना और या सलामों को मिलाकर पढ़ेंगे उससे जो कामयाबी आपको मिलेगी वो हमेशा रहेगी, वो सलामती वाली होगी। उसमें अल्लाह पाक का सलामती होगी और अल्लाह पाक का फजल भी शामिल होगा, अल्लाह पाक की रजा भी शामिल होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, आज जो बंदा कामयाबी, उरूज, तरक्की चाहता है वो इस खास अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़े। सिर्फ और सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर फिर आप लोगों ने आखिर में क्या अमल करना है? फौरी तौर पर फिर आखिर में आपने जो अमल करना है, ये अमल भी बहुत खास है। अल्लाह वालों, इस अमल की फजीलत और बरकत दोनों बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ये महीना अल्लाह पाक का महीना है। इसलिए चौथे नंबर पे या अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना दूसरा महीना आ रहा है, तो आप लोग मिलाकर पढ़ेंगे या अल्लाह और या मोहम्मद। हमारी जिंदगी को गुजारने का मकसद ही ये 2 हस्तियां हैं। अल्लाह वालों, ये 2 हस्तियां नहीं होंगी तो सोचे हमारे पास क्या होगा। हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल लाचार मजबूर हैं, बिल्कुल बेबस हैं। लेकिन अगर ये हस्तियां हमारे पास हैं तो अल्लाह वालों, यकीन करें कोई ऐसी कामयाबी नहीं, कोई ऐसा मकसद नहीं, कोई ऐसी हाजत नहीं जो अधूरी रह जाए। हर हाजत पूरी होगी, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। और ये रजब का महीना, यकीन करें अल्लाह पाक का महीना है। रजब का महीना इतनी बाबरकत और इतना ज्यादा फजीलत वाला महीना है कि अगर आप लोगों को बताना शुरू करूं तो यकीन करें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार होगा। इस तरीके से या अल्लाह या मोहम्मद को सिर्फ और सिर्फ 41 मरतबा 41 टाइम्स पढ़ना है। 41 बार या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ लें। उसके बाद फिर आप लोगों ने उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अव्वल पढ़ा था। कोशिश करिएगा कि अव्वल आखिर आप लोग कम से कम 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। कोशिश करें इस अमल को आप लोग हर नमाज के बाद पढ़ें। हर नमाज के बाद पढ़ते हैं तो यकीन करें बहुत ही खास होगा। अगर हर नमाज के बाद पढ़ रहे हैं तो अव्वल आखिर 1-1 बार भी दुरूद पाक पढ़ना काफी है। अगर आप लोग पूरे दिन में सिर्फ 1 बार पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3 बार अव्वल और 3 बार आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। इंशाअल्लाह दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा
और मैं भी अपनी हर दुआओं में अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को और तमाम व्यूअर्स को, जितने भी मेरे देखने वाले हैं जो कि दुनिया के किसी भी हिस्से से मुझे देखते हो, वो इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में, कहीं पर भी हैं, उन सबको मैं हमेशा अपनी दुआओं में याद रखता हूं। अल्लाह पाक हमेशा आप लोगों को सलामत रखे, क्योंकि आप लोग सलामत रहेंगे तो हम लोग भी सलामत रहेंगे। तो अल्लाह वालों, दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ के माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते हुए सिर्फ एक बात कहूंगा कि वजीफा पढ़ने के बाद दुआ बहुत अच्छे अंदाज में मांगनी है। छोटा मोटा सदका जो तौफीक अल्लाह पाक दे वो अल्लाह की राह में जरूर सदका करें, क्योंकि ये महीना तो यकीन करें रहमतें लूटने वाला महीना है। अब जितने भी दिन आ रहे हैं सारे बरकत वाले दिन हैं। हमारे चैनल से जुड़ जाएं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यकीन करें ऐसे ऐसे वज़ाइफ मिलेंगे, आप लोगों की जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। आमीन सुमा आमीन। फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।